नमस्कार फ्रेंड्स, SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सर्दियों का मौसम हो, ठिठुरती सर्दी हो, कपकपाते हुए बदन हो और ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या हो, जानलेवा हो जाती है। तो इसलिए इस सेशन में हड्डियों की मजबूती के लिए सर्दियों में खाने के 5 तरह के स्वादिष्ट लड्डू की चर्चा हम करेंगे, जो जोड़ों के दर्द से लेकर के सूजन में भी आराम दिलाते हैं। हड्डियों की मजबूती की बात हो रही है, वो भी सर्दियों में। सर्दियों में हड्डियों की रोग की संख्या बढ़ने की रुझान ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, सर्दियों में कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को अपने जीवन शैली में ग्रहण करना है, जिससे जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाए, सूजन से भी छुटकारा मिल जाए, हड्डियां भी मजबूत हो जाए। 5 तरह के ऐसे स्वादिष्ट लड्डू लेकर के आए हैं आपके लिए। सर्दियों में लोग तरह तरह के लड्डू बना करके खाना पसंद करते हैं। सर्दियों में तरह तरह के लड्डुओं के सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है, गर्मी जो मिलती है भाई, इससे स्वास्थ्य को अन्य लाभ भी मिलते हैं। इस तरीके से हम इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ऐसे कौन से लड्डू ग्रहण करें जिससे हड्डियां मजबूत रहें, जोड़ों के दर्द से राहत मिले, सूजन हो ही नहीं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रकार का जो लड्डू है वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है। ड्राई फ्रूट सूखे हुए मेवे का होता है। इससे क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स लड्डू फॉर स्ट्रॉन्ग बोन। बादाम, काजू, खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स से बने लड्डू का सेवन करने से आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, फौलाद की तरह हो सकती हैं। साथ ही ये मानसिक विकास के लिए भी अच्छा माना गया है। अगर आप अपने शरीर की गर्माहट को भी बनाए रखना चाहते हैं, मानसिक विकास को भी बनाए रखना चाहते हैं और हड्डियों को फौलाद के जैसे मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाना प्रारंभ कर दीजिए सर्दियों में। इसमें गर्मी होती है, इसलिए गर्मी में इसको अवॉइड किया जाता है। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ग्रहण करें, राइट। गोंद के लड्डू भी होते हैं जी। हमने देखा है राजस्थान, हरियाणा क्षेत्र में गोंद के लड्डू बहुतायत मात्रा में बेचते हुए देखे गए हैं। गोंद के लड्डू में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही यह हार्ट हेल्थ को भी सुधार सकता है। कब्ज की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए भी गोंद के लड्डू काफी हेल्दी होते हैं। सो फिर देर किस बात की है, ऑनलाइन भी आजकल मिलता है। गोंद के लड्डू बना लीजिए और नहीं तो मंगा लीजिए। इसमें कैल्शियम भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं। हड्डियां तो मजबूत करते ही हैं, हार्ट के हेल्थ में भी ये सुधार करते हैं। कब्ज की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी ये राहत पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरे प्रकार का जो लड्डू हुआ, गोंद का लड्डू हुआ। जब हम लड्डू की बात करेंगे उसमें चीनी नहीं डालेंगे, कम से कम उसमें गुड़ डालना है। जैगरी होता है, जैगरी पाउडर, कम से कम उसमें गुड़ डालना है, चीनी नहीं डालना है। हम कहीं भी इस सेशन में चीनी की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद मूंगफली के लड्डू। अब मूंगफली तो उतनी महंगी नहीं है, 150 रुपये केजी है। ड्राई फ्रूट्स लगभग 1000 रुपीज़ केजी हैं, महंगे हो सकते हैं, लिमिटेड मात्रा में यूज करना है। मूंगफली जो है लगभग 150-200 रुपये केजी है। मूंगफली में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। इस स्वादिष्ट लड्डू के सेवन से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है। गजक इसका बनाते हैं। साथ ही पाचन के लिए भी अच्छा स्रोत है। यह लड्डू आपके शरीर को गर्म रखने में काफी प्रभावी माना जाता है।
सो मूंगफली के लड्डू भी खाना शुरू कर दीजिए। और अगर लड्डू नहीं खा सकते तो सिर्फ मूंगफली ही खाइए, घर में आराम से गजक बन जाता है। थोड़ा सा मूंगफली ले लीजिए, उसको तवे पर चाहे कढ़ाई में ऐसे ही ड्राई फ्राई कीजिए, कुछ ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्राई कीजिए, फ्राइड हो जाए तो फ्राइड होने के बाद से थोड़ा सा किसी कपड़े उपड़े पर 5-7 मिनट के बाद रख दीजिए। ऐसे उसको कपड़े से ही रगड़ दीजिए, उसके छिलके निकल जाते हैं, पूरी तरह निकल जाते हैं। और जब छिलके उसके निकल जाए तो गुड़ का पाक बना दीजिए, गुड़ का पाक बना करके उसमें डाल दीजिए। जब चटचटा हो जाए गुड़ का पाक तो उसमें मिक्स करके उसको निकाल कर उसका लड्डू बना लीजिए। बहुत टेस्टी होता है, बड़ी आनंददायक होता है। ये उतना महंगा नहीं है जितने बाकी सब होने वाले। गोंद भी महंगे हैं, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही महंगे हैं। लेकिन एक बात बता दो, इसमें कोई भी इसमें लड्डू जो है इतने महंगे नहीं है जितनी महंगी दवाइयाँ होती हैं। आप केजी के हिसाब से किसी दवा का हिसाब ले लीजिए, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। शरीर का नुकसान तो अलग से। अलसी के लड्डू, सो जब हम डायबिटिक की चर्चा कर रहे थे उसमें भी हमने फ्लैक्स सीड के बारे में चर्चा किए थे। फ्लैक्स सीड थोड़ा सा तीखा होता है। पहले सरसों की खेती होती थी तो सरसों के साथ साथ अलसी की खेती भी होती थी। इसे गांव में तीसी कहते थे, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। सो उस समय शायद हमें ये जानकारी नहीं रही होगी कि ये कितना लाभदायक होता है। अलसी को, तीसी को भून करके और चबाते हुए हमने गांव में लोगों को देखा है। अलसी ओमेगा 3 एक आइटम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। ओमेगा 3 जो है कई प्रकार के हार्ट डिजीज में हेल्प करता है, कई प्रकार के बॉडी संतुलन में हेल्प करता है। वो ओमेगा 3 अलसी में पाया जाता है। अलसी प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से कमज़ोर हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है, इसलिए बीपी में इसको यूज किया जाता है। हड्डियां मजबूत करता है, इसलिए इसको अर्थराइटिस में यूज किया जाता है। प्रोटीन होता है, इसलिए इसको शुगर में यूज किया जाता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अलसी के लड्डू का सेवन प्रारंभ कर दीजिए। कितना लाभ चाहिए। ये अलसी, ये तीसी, ये फ्लैक्स सीड जो हमारे आहार के का हिस्सा ही नहीं है, बना लीजिए इसे, स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद तिल के लड्डू। ठंडी में 14-15 जनवरी के आसपास में मकर संक्रांति भी होती है और लहरी वगैरह भी उधर मनाते हैं। मकर संक्रांति के पैरेलल ही आग जला करके और वहाँ पर तिल के लड्डू, चाहे मूंगफली, ये सब ग्रहण करने की परंपरा रही है। तो तिल का लड्डू जो होता है, जैसे मकर संक्रांति आएगी उससे पहले तिल के लड्डू घर घर में बनने लगते हैं। काला तिल भी होता है, सफ़ेद तिल भी होता है। तो काला तिल, सफ़ेद तिल, जिस तिल का भी हो, तिल का लड्डू बनता है। कई बार अगर तिल महंगी हो तो मुरमुरा होता है, चावल वगैरह का, चिवड़ा वगैरह का जो फ्राइड होता है, उसमें इसको मिक्स करके और इसका लड्डू बनाया जाता है। शरीर को गर्म रखने के लिए तिल के लड्डू खाना अत्यधिक आवश्यक है। हमारे जो पूर्वज थे, दे वेयर सुपर साइंटिस्ट। उनको पता था किस मौसम में क्या खाने से हमारे शरीर तंदुरुस्त रहेंगे। 15 जनवरी से लेकर के और लगभग 10-15 फरवरी तक का जो सीजन होता है वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है। हमारे उत्तर भारत में ठंडी अत्यधिक बढ़ जाती है। वैसी ठंडी की कपकपी हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। उस सीजन में हमारे जो पूर्वज थे वो विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों के द्वारा ही तिल के लड्डू खाने के लिए हमें प्रेरित करके गए हैं। शरीर को गर्म रखने में ये काम आता है। सर्कुलेशन अच्छा रहता है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक करने में भी तिल का लड्डू का अहम योगदान होता है। और ये हड्डियों को तो मजबूत करता ही है। तिल का लड्डू बनाइए घर में,
खाइए। चीनी नहीं डालना है, गुड़ डालना है। तिल का लड्डू अलग से भी बना सकते हैं, नहीं तो मूंगफली का जो बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। चिवड़ा का, चावल का, जिसका भी बनाते हैं लड्डू उसमें मिक्स करके भी तिल के लड्डू बना सकते हैं। तिल को नॉर्मली तवे में चाहे कढ़ाई में फ्राई कर देना है, नॉर्मल फ्राई, कोई ऑयल नहीं डालना है। और उसके बाद से गुड़ का पाक बना देना है, और गुड़ का पाक जब चटचटा हो जाता है तो उसमें इसको डाल करके लड्डू बनाते हैं। इसका पाउडर भी कर सकते हैं, तिल का पाउडर करके भी इसको बना सकते हैं, बट सीधा सीधा ही बनाएं, ज़्यादा काम आता है। तो इस तरीके से ये कुछ हेल्दी लड्डू हैं। ये लड्डू टेस्टी भी हैं, लजीज भी हैं, आपको पसंद भी आएंगे, और ठंडी के समय में आपको रोगों से लड़ने में ये मील के पत्थर साबित होंगे। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और प्रसन्न रहिए, यही हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।